क्या बात है? शहर बचता है मैं नज़रबंद करने से, तो सालों में जेल में डालकर शहर जाता है। उन्होंने 3 बार तहरीर बदलवाई है, ये एक बहुत चिंता की बात है। 3 बार उन्होंने तहरीर बदलवाई है और उस तहरीर के अंदर से टोपी शब्द समाजवादी पार्टी के जो लोकल नेता हैं यहाँ पर, वो घुटना टेक राजनीति करते हैं भाई, वो भिड़ना जानते नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए मेरी बात, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, जिस शख्स के अंदर टकरा जाने की, लड़ जाने की, भिड़ जाने की हिम्मत ना हो, वो शख्स नेता हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं प्रेस टीवी 24 न्यूज़, मैं हूँ हैदर मेहदी। मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूँ और बीती 26 तारीख को एक NS कॉलेज में एक घटना हुई थी, जिसमें एक मुस्लिम छात्रा के भाई को कुछ कॉलेज के छात्रों ने सिर्फ टोपी को ध्यान में रखते हुए उसके साथ मारपीट की थी। उसको लेकर हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरठ के अंदर समाजवादी पार्टी भी आज ज़िला अधिकारी ऑफिस पर धरना दे चुकी है और कल AIMIM की तरफ से भी एक ऐलान हुआ था, जो कि तिरंगा गेट से चलकर ज़िलाधिकारी ऑफिस पे जाके ज्ञापन सौंपेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो तैयारी थी वो सब यहाँ धरी रह गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो तख्तियाँ हैं जिस पर जो पैदल मार्च के दौरान लेके जाना था, वो सब यहीं की यहीं रखी रह गई, क्योंकि पुलिस ने तमाम जो MIM के जो कार्यकर्ता थे उन्हें नज़रबंद कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ में उनके पुलिस प्रशासन भी यहाँ घर पर मौजूद है और सब लोग यहाँ बैठे हैं। 2 बजे का ये कार्यक्रम था, लेकिन नज़रबंद होने की वजह से ये कार्यक्रम ख़त्म कर दिया गया। मेरे साथ जो मौजूद हैं MIM के जो यहाँ इमरान अंसारी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं विधानसभा के, उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि उनका एक मैसेज आया था आज के लिए। उन्होंने कहा था कि एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। जानते हैं क्या वजह रही कि उन्हें नज़रबंद कर दिया? देखिए, ये तो प्रशासन बेहतर बता पाएगा कि हमें नज़रबंद क्यों किया गया। हम अगर रोड पर निकलकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं और शांति से कर रहे हैं। हमने ये बात भी कही जो पुलिस के हमारे उच्च अधिकारी हैं कि अगर आपको लगता है कि हम किसी तरह की हिंसा करेंगे, कोई वायलेंस करेंगे, तो आप कहें तो मैं गुलाब का फूल हाथों में ले लेते हैं। लेकिन उनको शायद ये बात नहीं समझ आई कि हम शांति से करना चाहते हैं। उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें नज़रबंद किया जाए और अगर शहर बचता है हमें नज़रबंद करने से, तो सालों में जेल में डालकर शहर बचा लीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और उन पे नामजद मुकदमा कर दिया था। फिर आप क्यों दोबारा ये पैदल मार्च? अच्छा सवाल है। नामजद, पहली बात तो FIR के अंदर कोई नामजदगी नहीं है, अज्ञात में FIR, मेरे पास FIR की कॉपी है, कोई नामजदगी उसके अंदर नहीं है। पुलिस ने बाद में आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेस किया है। और दूसरी बात यह है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 323, 504, 506 में हुआ है, जो बहुत मामूली धारा है। थाने से 41 का नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है। सवाल ये था कि उस लड़के को वो लड़के जानते भी नहीं थे। जिस लड़के को मारा है, साहिल नाम के लड़के को, वो अपनी बहन की फ़ीस जमा कराने गया था। जब वो कॉलेज पहुंचा है तो जब वो वहाँ से गैलरी से गुजर रहा था तो 5-10 लोग थे, उन्होंने उस पर धार्मिक अभद्र टिप्पणी की, उसकी टोपी पर टिप्पणी की, कहा कि इस टोपी को उतार ले। वो लड़का अनसुनी करके आगे चला गया है, तो वापस आया है वो फ़ीस जमा करके, तो उसको रोका है और मारा है कि तुझे आवाज़ नहीं आई, तूने टोपी नहीं उतारी। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि वो लड़के कौन है, हम उन लड़कों को नहीं जानते, हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई उस सोच से है, हमारी लड़ाई उस नफरत से है जो उन लड़कों के दिलों में है, और ऐसे तमाम लोगों के दिलों में इस सरकार ने भर दी है। जो आज जगह जगह ये चीज़ हम सुनते थे कि यहाँ पर दाढ़ी देखकर मारा गया, ट्रेन में दाढ़ी और नाम पूछकर मारा गया, यहाँ पर मारा गया, लेकिन आज हमारे शहर में हुआ। तो हम जिम्मेदार शहरी हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसाफ, ईमान और हक की बात करती है, और मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे होने के नाते हमें ये लगा कि अपने शहर को बचाना ज़रूरी है और ऐसे दंगाइयों नफरतियों के खिलाफ एक सख्त संदेश देना ज़रूरी है। तो हमने सड़क पर उतरने का फैसला किया। हालांकि उसमें जो चौकी इंचार्ज हैं, हाशमपुरा चौकी इंचार्ज हैं, जिस हल्के में वो कॉलेज आता है, उन्होंने 3 बार तहरीर बदलवाई है। ये एक बहुत चिंता की बात है। 3 बार उन्होंने तहरीर बदलवाई है और उस तहरीर के अंदर से टोपी शब्द हटवा के वो बाज आए हैं। उसके बाद उन्होंने उस तहरीर को एक्सेप्ट किया, यानी अपनी सुविधा के अनुसार तहरीर ली। और छोटी मोटी घटनाओं, अगर इस तरह से आप बढ़ावा देंगे, अगर मैं कोई गलती करता हूं और मुझे प्रशासन ऐसी छोड़ दे, तो मेरे तो हौसले बढ़ जाएंगे। आज मैं छोटी कर रहा हूं, कल बड़ी करूंगा, और यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बड़ा रूप ले लेती हैं। प्रशासन को एक दिन ये फेस करना पड़ जाएगा। अगर प्रशासन इस पर नहीं चेता, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन ने इन छोटी छोटी घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया तो किसी दिन ये बड़ी घटना बनेगी, बड़ी दिक्कत होगी। हम ये चाहते हैं कि ये ना हो। आज समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रदर्शन किया है, उनके साथ तो कोई ऐसे वाक़या सामने नहीं आया कि उन्हें नज़रबंद किया गया, आप ही को क्यों? देखिए, मेरठ के अंदर समाजवादी पार्टी को हमने तीसरे नंबर में मेयर में धकेला है।
और अगर उस मेयर चुनाव में जिसमें लगभग 2.5 विधानसभा लगती है, अगर आप ये देखें कि जो शहर विधानसभा है हमने 27,000 से समाजवादी को पीछे छोड़ा है, जो कि शहर विधानसभा में वोट मिला है। और नगर निगम के अंदर हमने उनके तमाम नुमाइंदों को हराकर हमारे लोग नगर निगम पहुँचे हैं MIM के। तो समाजवादी पार्टी के जो लोकल नेता हैं यहाँ पर वो घुटना टेक राजनीति करते हैं भाई, वो भिड़ना जानते ही नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए मेरी बात, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, जिस शख्स के अंदर टकरा जाने की, लड़ जाने की, भिड़ जाने की हिम्मत ना हो वो शख्स नेता हो ही नहीं सकता। ये नेता नहीं है भाई, ये नहीं कहाँ पर है। अगर हमने कल ऐलान किया है तो तमाम लोग जाके हैं, समाजवादी ने प्रदर्शन किया। हम सवाल प्रशासन से भी करते हैं, अगर हमें रोका गया तो समाजवादी को क्यों नहीं रोका गया? क्या ऐसी बात है? आपका जो प्रोग्राम था वो तिरंगा गेट से था और इसका फासला बहुत लंबा है, कहीं रास्ते में कोई ऐसा माहौल बन जाता है, हो सकता है प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र ये कदम उठाया हो। तो प्रशासन एक्सेप्ट करे वो सुरक्षा देने में नाकाम था। हमें खाली तिरंगा गेट से ये 1.5 किलोमीटर का फासला है, क्या प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जब 500 किलोमीटर से किसी कैदी को लाता है, पूरे रास्ते सुरक्षा दी जा सकती है। तो हम यहाँ 1.5 किलोमीटर के फासले पर अगर प्रशासन में सुरक्षा दे देता तो हमारे मन में ये कसक ना रहती कि हमारे साथ भेदभाव हुआ। इस तरह से ये माहौल एक देखने को मिल रहा है, इसके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? वो खाली यही नहीं कि मुस्लिम भी और हिंदू भी दोनों के लिए, कि जिससे कि आपस में भाईचारा बना रहे। माहौल जो देखने को मिल रहा है उससे अहम सवाल ये है कि माहौल ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है? अब हाँ बिल्कुल, मौजूदा जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और मुल्क की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तमाम उसके नेता जिम्मेदार हैं, तमाम उसके नेता जिम्मेदार हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों की पहचान हो जाती है। बिल्कुल यकीनन उनके फॉलोवर कपड़े देखकर, दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर पहचान कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। उनके जो MP हैं, जिस जगह के लिए पार्लियामेंट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, उस पार्लियामेंट के अंदर उनका सांसद दिल्ली का रमेश विदुड़ी जिस तरह से दानिश अली को जिस तरह के भद्दे अल्फाज से नवाजता है और बीजेपी बदले में राजस्थान के अंदर उनको प्रभारी बनाकर भेज देती है, तो ये तो साबित हुआ ना कि बीजेपी ये कहती है कि जितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलोगे, जितना मुसलमानों के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे, जितना उन्हें पीटोगे, उतने आपकी तरक्की के चांस ज़्यादा हैं। तो ये माहौल तो वहाँ से चल रहा है ना। अगर हमारी जो सूबे की सरकार है, अगर यही काम अगर कोई मुसलमान कर दे, यही काम कोई मुसलमान कर दे, तो बुलडोज़र का रुख तुरंत उसके घर की तरफ हो जाता है। उसके घर के 100 साल के चिट्ठे निकाल लिए जाते हैं। ये अवैध है साहब, 2 दिन में पता लग जाता है ये अवैध है, उसको गिरा दिया जाता है। लेकिन ये भेदभाव है क्यों? अगर गलती कोई कर रहा है, हम ये कहते हैं गलती अगर कोई कर रहा है, मैं हूँ किसी भी समाज का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब, ये मुल्क तमाम धर्मों से मिलकर बनता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि तमाम मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। इससे बड़ा वर्सेटाइल मुल्क आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इसकी खूबसूरती को, इसकी डाइवर्सिटी को, इसके प्लुरलिज्म को बचाने की ज़रूरत है। और बच्चे का कैसे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है। उसके बाद सरकार के नुमाइंदे प्रशासनिक अधिकारियों पर आयद होती है। अगर इन छोटी छोटी घटनाओं को संज्ञान नहीं लिया गया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संदेश क्या देना है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अपने शहर के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरठ के शहर के लोगों से, तमाम लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये शहर हमारा है, हम इस शहर के हैं। यकीनन प्रशासन के लोग, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो आएंगे चले जाएंगे। यहाँ रहकर इस शहर को बचाना, इस शहर के अमन को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक ये शहर खूबसूरत तब तक है जब तक इस शहर के अंदर अमन कायम है। मिसाल है 1987 का जब शहर के अंदर दंगा हुआ, 20 साल तक इस शहर की तरक्की नहीं हो पाई साहब। तमाम लोग हमारे बुजुर्ग जानते हैं जिन्होंने 87 का दंगा देखा है। हम ये हालात अपने शहर में अपने सामने नहीं देखना चाहते हैं। जो बीत चुका वो अतीत है। हम अपने शहर के हालात अपने सामने ये नहीं देखना चाहते हैं। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, तमाम धर्मों के, कि आप, अच्छी बात तो ये होती ना, सुनिए मेरी बात, अच्छी बात तो ये होती जब हिंदू समाज जो संगठन है, तमाम बीजेपी के कोर संगठन है, वो निकल कर आते हो, ये कहते हैं कि गलत किया गया है, हमें खुशी होती है, हम उनके साथ खड़े होते, लेकिन वो चुप हैं, वो चुप हैं। अगर दोनों तरफ से आवाज़ उठे गलत के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों मिलकर लड़ते हैं, तीनों मिलकर लड़ते हैं, चारों मिलकर लड़ते हैं। जितने तमाम धर्मों के लोग हैं, इन नफरत के लोगों से लड़ने की ज़रूरत है, इस नफरत से लड़ने की ज़रूरत है, वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। जिस तरह से हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहज़ीब का मरकज़ रहा है और जो आजकल का माहौल है, ये कहीं ना कहीं इस तहज़ीब को ख़त्म करता नज़र आ रहा है। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस चीज़ को सख्त तरीके से नहीं लेता तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा विस्फोट बनकर सामने आएगा।